तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा जो हो हम पूरी करेंगे। तो वो नालायक कहता है, जज साहब हमारी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे बदले आपको फांसी लग जाए। मेरी यही अंतिम इच्छा है। बोलो भाई, ये इतने नालायक हैं राजा, ये पता नहीं अंतिम इच्छा में क्या शर्त रख दे में। इसलिए इन्हें चांस देना नहीं चाहिए, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। बोलो है कि नहीं? और नालायक नहीं है, महानालायक, क्योंकि महागठबंधन महानालायक। यही स्थिति है, मैं साफ बोल रहा हूं भाई। इनसे पूछने की जरूरत नहीं, पता नहीं क्या शर्त रखते हैं। परशुराम जी ने कहा एक, आंख बंद हो गई। कहा दो, राजाओं ने कहा तीन पर तो फरसा चलेगा, क्योंकि तीसरा अंक बड़ा खतरनाक है। तीन, सन्नपात में आ गए सब। भाई आ गए कि नहीं आ गए हैं? अब तो आंख बंद है, लेकिन देखा आपने दृश्य क्या है? दृश्य ये है कि जैसे का तीन, भगवान राम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। परशुराम जी के सामने राम जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। परशुराम जी ने जैसे ही राम को देखा, देखते ही रह गए। फरसा उठा था, अपने आप हाथ नीचे आ गया और फरसा भी नीचे आ गया। परशुराम जी का हाथ भी नीचे, हाथ नीचे तो फरसा नीचे। आंख टकटकी निगाहें लगाए हुए है, राम जी को देख रही है। इसका मतलब है कि राम जी की छवि को देख करके शांति का अनुभव हुआ, इसका अर्थ है। और प्रमाण क्या है इसके लिए? राम ही चितई रहे थक लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। इसका मतलब है आंख को शांति मिल रही है। अच्छा बोलो, भगवान का दर्शन जब तुम टकटकी निगाह से करते हो तो आंख को शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। परशुराम जी को भी शांति मिली साहब। इसका मतलब है कि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। सीता साक्षात शांति है। राम और सीता में कोई भेद नहीं है प्यारे। जो भी टकटकी निगाह से राम का दर्शन करेगा उसे शांति अवश्य ही प्राप्त होगी। इसलिए शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांताकारम। बोलो भाई, प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? प्रवचन भी तो शांति पर आधारित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि संतुलन कैसे, बिगड़े हुए वातावरण का, प्रतिकूल वातावरण का संतुलन कैसे बन सकता है, शांति कैसे आ सकती है प्यारे, इसके लिए आज का प्रवचन है। बोलो है कि नहीं? और पहले दिन से ही मैं आया हूं, लगातार इसी पर बोल ही रहा हूं। प्रसंग तो मेरा ये है, कहीं से भी लूं कथा भाग, लेकिन मूल बात यही है। क्यों है कि नहीं? शांति, क्रोध, बोध, श्रम, यही सब बिंदु है मेरे। टकटकी निगाह से देख रहे परशुराम जी। अब ये राजा सोच रहे हैं, क्यों भैया, ना तो हिच हो रही ना खिच हो रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे फरसा चलता है, जिसके ऊपर चलेगा हिच किच करेगा कि नहीं करेगा? बोलेगा तो ऐसा थोड़ी है कि बोलेगा नहीं। एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। मामला क्या है? आंख खोल के तो देखो। और जैसे ही आंख खोल के देखा राजाओं ने, तो हाथ और फरसा नीचे था। परशुराम जी की आंखों में आंसू थे। राजाओं ने लंबी सांस ली, बोले बच गए, बच गए। क्यों? बोले धनुष तोड़ने वाला सामने आ गया, धनुष तोड़ने वाला सामने आ गया, अब तो कन्फर्म बच गए। जब परशुराम जी महाराज ने साहस किया बोलने का, तो एक ही शब्द कहा, तुमने धनुष तोड़ा है। बोलो, तुम धनुष तोड़ नहीं सकते हो। परशुराम जी कह रहे हैं
तुमने क्या धनुष तोड़ा है? मैं कहता हूं कि तुम धनुष तोड़ नहीं सकते हो। तुम्हारे कोमल कोमल हाथ, कितनी चेहरे पर सौम्यता, इतनी कठोरता आ ही नहीं सकती। तुम धनुष नहीं तोड़ सकते हो, फिर मेरे सामने खड़े हो। और आज मैं जितना आज रूप पर प्रभावित हुआ हूं, ये परशुराम कभी किसी के रूप पर प्रभावित हुआ ही नहीं है। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी कभी रूप पर प्रभावित नहीं होता है। क्यों भाई? ब्रह्मचारी रूप पर प्रभावित नहीं होता है। और बाल ब्रह्मचारी हैं कि नहीं परशुराम जी? और आज रूप पर प्रभावित हो गया परशुराम। ये ब्रह्मचारी आज रूप पर प्रभावित हो गया है। मैं नहीं मानता हूं कि तुम सामान्य हो। मैं नहीं मानता हूं कि तुम सामान्य हो। धनुष भी तुम नहीं तोड़ोगे, तोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व तो ऐसा लगता है कि तुम्हें जो देख लेता है वो टूटता नहीं है, वो तुमसे जुड़ने का प्रयास करता है। ये तुम्हारा व्यक्तित्व है, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें। क्यों भाई? टूटता नहीं है, वो तो जुड़ने का प्रयास करता है। आज परशुराम में आकर्षण तुम्हारे प्रति, आंखों में आकर्षण आ गया कि नहीं? राम ही चितई रहे तक लोचन, ये आकर्षण है कि नहीं? इस चौपाई में है। बस ध्यान से सुनते जाना प्यारे, क्योंकि समय तो 11:15 बजने वाले, 10:40 हो गए। 5 मिनट बाद 11:15 हो जाएंगे और थोड़ी देर में 11 बज जाएंगे। बजने में क्या चाहिए, इतने बजाते रहो। लेकिन यही करते रहेंगे क्या? यही करेंगे, यही बजाएंगे, पूरी जिंदगी यही बजा दें? अरे और भी कहीं जाना पड़ेगा भाई। लेकिन तुम सबकी श्रद्धा है, तुम सबकी श्रद्धा है, इसलिए श्रद्धा के कारण जो है तुम घंटों सुन सकते हो मुझे। सब इस समय तुम लोगों को केवल कथा ही कथा नजर आ रही है। तुम्हारी मेरा बोलने का जो तौर तरीका है, मेरी जो भाव भंगिमा है, टकटकी निगाह से तुम उसको देख रहे हो कि नहीं? मेरे शब्द हैं, एक एक शब्द बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन रहे हो। बोलो, सुन रहे हो कि नहीं? ये निष्ठा, ये तुम्हारी निष्ठा। ना तुम घर का चिंतन कर रहे हो, ना घर की सोच रहे हो, केवल मंत्र मुग्ध होकर के कथा सुन रहे हो और पूरी शांति का अनुभव भी कर रहे हो। बोलो, कर रहे हो कि नहीं? कोई घबराहट तो नहीं हो रही है? घर जाने की बेचैनी? सबने कहा नहीं, बात तो सही है। एक देवी जी एक बार सभा में खड़ी हूं बार बार, और फिर बैठ जाए, बगल वाली का बैठो, फालतू की बात कर, तू खड़ी हो जाती। लेकिन वो 2-3 बार तो जब खड़ी हुई तो मैंने कहा क्या बात है, तुम खड़ी क्यों होती हो बार बार? नहीं, घर जाओ अपने, नहीं बैठ जाओ। 3-4 बार हो गया, वो बगल वाली बेचारी करी बैठो बैठो बैठो, बार बार खड़ी हो जाती हूँ। कहे महाराज जी हमारा कथा में मन नहीं लग रहा। तो हमने कहा मन नहीं लग रहा है तो क्यों आई थी यहाँ? कहीं आई तो हम कल भी थी और परसों भी, लेकिन 2 दिन मन लगा, आज नहीं लग रहा मन। तो 2 दिन क्यों लगा मन? कहे 2 दिन ताला लगा के आई थी घर का 2 दिन जो है घर का ताला लगा के आई थी। तो मैंने कहा आज तीसरे दिन क्यों नहीं लगाया? बोले लगा के तो आई थी, लेकिन लगाने के बाद हिला के नहीं आई। इसलिए कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ गजब की बात है, यहाँ तो सब बैठी हैं, कितनी शांति से बैठी। बोलो, न इनको घर की याद आ रही है, न घर के ताले की याद आ रही है, हैं? केवल कथा याद आ रही है। कितनी प्रीति है कथा के प्रति, कितना प्रेम है कथा के प्रति। वाह, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। परशुराम जी ने कहा कि ये बताओ तुमने धनुष तोड़ा है क्या? भगवान राम मौन है, आंख बंद हो गई परशुराम जी की। चिंतन किया कि मेरा आकर्षण रूप के प्रति इतना क्यों? इसका मतलब यह है कि ब्रह्मचारी जिस दिन रूप पर आकर्षित हो जाए उस दिन उसके व्यक्तित्व पर टिप्पणी होने लगती है। क्या होने लगती है? टिप्पणी होने लगती है। लेकिन ये सांसारिक रूप पर आकर्षित हो तब टिप्पणी होती है।
और परशुराम तू सांसारिक सौंदर्य पर आकर्षित हो ही नहीं सकता है।